बच्चों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान में यह पाठ देखेंगे। यह पाठ चार आपदा प्रबंधन। आज इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखो ध्यान से क्या बता रही हूँ। देखो पहला प्रश्न है आपातकालीन संपर्क नंबर बताओ। पुलिस नियंत्रण कक्ष का संपर्क नंबर 100। अग्निशामक यंत्र, इसका संपर्क नंबर है 101। रुग्ण वाहिनी, इसका संपर्क नंबर है 102। राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक आपातकालीन नंबर 108। प्रश्न दूसरा, कौन सा तात्कालिक उपाय करोगे? कुत्ते ने काट लिया तो क्या उपाय करेंगे बच्चों? तो इसका उत्तर देखो यहीं पर है, ऊपर लिखना है ऐसे, कुत्ते के काटने से बने पहले ये लिखना है, कुत्ते के काटने से बने घाव को रोगाणुनाशक घोल अथवा पोटेशियम पर मैंगनेट लाल दवा के पानी से धोओ। घाव पर सूखा कपड़ा रखो। डॉक्टर से इलाज कराओ। एंटी रेबीज इंजेक्शन लो। इतना लिखेंगे। ये बच्चों प्रश्न दूसरा है चमड़ी छिल जाना, रक्तस्राव। तो बच्चों इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखी हूँ। देखो, ऐसी परिस्थिति में रक्तस्राव रोकने का प्रयास करेंगे, उसे आराम की अवस्था में बैठाएंगे, घाव को स्वच्छ करेंगे, उसे ऐसी स्थिति में लिटाएंगे कि घाव का स्थान हृदय के तल से कुछ ऊपर बना रहे। जंतुनाशक मलहम लगाएंगे। घाव अधिक गहरा हो तो डॉक्टर के पास ले जाकर सही उपचार करवाएंगे। बच्चों फिर देखो प्रश्न है जलना झुलसना का देखो बच्चों इधर पेज नंबर 30 पे देखो ऊपर ही है, ये चित्र बना है इसके बाजू में। पहले ऊपर ऐसे लिखेंगे, सर्वप्रथम यह जानेंगे कि जलने का परिणाम प्रतिशत क्या है। फिर ये लिखेंगे, सामान्य रूप से जलने पर घाव वाले अंग को पानी से धो अथवा पानी में डुबो कर रखो। पीने के लिए पानी दो। रोगाणु रहित पानी के घोल में कपड़ा भिगाओ तथा उससे घाव को हल्के हाथ से पोंछो। तेल युक्त मरहम मत लगाओ। घाव को सूखे ड्रेसिंग पट्टी से ढक दो। और फिर ये भी लिखेंगे, देखो, गंभीर रूप से जलने पर मानसिक सांत्वना दो। रोगाणु रहित कपड़े से जले हुए भाग को ढक दो। आभूषण जूते निकाल दो। त्वचा पर पड़े हुए फफोलों को मत फोड़ो। तेल युक्त मरहम मत लगाओ। यदि कपड़े चिपक गए हो तो उन्हें निकालने का प्रयास मत करो। चेतना न गवाई हो तो पीने के लिए शुद्ध पानी दो। चाय, कॉफ़ी तथा उत्तेजक पेय मत दो। अति शीघ्र चिकित्सीय सहायता लो। यहाँ तक लिखना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर बच्चों देखो दूसरा है सर्पदंश। बच्चों देखो इसी पेज पर है, पेज नंबर 30 पर देखो यहाँ पर है। घाव पानी से धो। पीड़ित को धीरज दो। दंश के घाव के ऊपरी भाग को कपड़े से कसकर बांधो। शीघ्रता से चिकित्सीय सहायता लो। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ये बच्चों देखो इसमें दिया है उष्माघात का भी देखो इसी पेज पर है, पेज नंबर 30 पर ही देखो ऊपर ये चित्र बनाया है ना, ये चित्र के सामने ही है। रोगी को छाया में या ठंडे स्थान पर ले जाओ। शरीर को ठंडे पानी से पोंछो। गर्दन पर ठंडे पानी में भिगोया हुआ कपड़ा रखो। पीने के लिए पर्याप्त पानी या शरबत जैसा पेय दो। उल्टी आने अथवा अशक्तता आने पर गर्दन को एक ओर घुमाकर रोगी को पेट के बल लिटा दो। शीघ्र चिकित्सीय सहायता लो अथवा अस्पताल में ले जाओ। ये बच्चों ये देखो ये प्रश्न पूरा हो गया। प्रश्न तीसरा, ऐसा क्यों होता है? प्रचंड बाढ़। तो बच्चों इसी किताब में प्रचंड बाढ़ आ गई तो क्या ऐसा क्यों होता है? तो देखो क्यों होता है, प्रचंड बाढ़ क्यों आती है? तो देखो इधर पेज नंबर 27 पर ये है, जब अतिवृष्टि के कारण एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में जमा होने वाला पानी नदी के पात्र से बाहर जाता है तब बाढ़ का संकट आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है बच्चों। इसका फोटो भेजूंगी फिर लिख लेना। हाँ, अभी ये जंगल में आग लग गई, ऐसा क्यों लगता है? तो बच्चों देखो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखी हूँ। देखो, किसी व्यक्ति द्वारा असावधानी के कारण अथवा अनजाने में जंगल में कोई चिंगारी डाल देने के कारण दावानल भड़कता है। कभी कभी
आंधी या तूफान के कारण दो समीपी जंगली पौधों की आपसी रगड़ के कारण भी जंगल में आग लगती है। मनुष्य द्वारा स्वयं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी जंगल में आग लगाई जाती है, जो अपराध है। तो बच्चों अभी ये हो गया। अभी प्रश्न इधर देखो, ये इमारत ढहना, चट्टान ढहना, इसका उत्तर बच्चों देखो यहाँ पे लिखिए। उत्तर ई, भूकंप होने पर जमीन में थरथराहट होती है। इस थरथराहट के कारण कमजोर तथा पुरानी इमारतें ढह जाती हैं। निर्माण कार्य में लगाई गई सामग्री की गुणवत्ता उपयुक्त न होने पर नई तथा निर्माणाधीन इमारतें ढह जाती हैं। अतिवृष्टि तथा बादल फटने पर करार ढह जाते हैं। अभी बच्चों देखो ये प्रश्न देखो। अभी आंधी का देखो यहीं पे लिखी हुई है। आंधी का लिखो देखो। उत्तर ई, आंधी हवा वायुमंडल में कभी कभी प्राकृतिक रूप से दाब के पट्टों का निर्माण हो जाता है। ऐसा होने पर जलवायु मौसम में तुरंत तथा आकस्मिक परिवर्तन होता है। फलतः अति तीव्र हवाएं बहने लगती हैं और तेज आंधी तूफान आती है। अभी प्रश्न है भूकंप। ठीक है बच्चों, देखो इसका उत्तर भी यहीं पे लिखिए। उत्तर वो भूकंप होने पर निरंतर हलचल होती है। इस हलचल के कारण कभी कभी प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इससे भूगर्भ में भूकंप की लहरें, तरंगें निर्मित होती हैं। इनके कारण पृथ्वी का पृष्ठभाग भी कांपने लगता है। इससे भूकंप होता है। इसके कारण जमीन थरथराती है, हिलती डुलती है और कभी कभी बड़ी दरारें भी बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये उत्तर लिखना है। फिर बाद में यह प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। और आपदा किसे कहते हैं? तो बच्चों देखो इसका उत्तर इधर ही है। आपदा किसे कहते हैं? पेज नंबर 26 पे देखो, इधर ही लिखा है। देखो यहाँ से लिखना है, ये पूरा लिखना है। अचानक आने वाले संकट के कारण देश अथवा समाज की बड़े पैमाने पर जन धन एवं सामाजिक हानि होती है। ऐसे संकटों को आपदा कहते हैं। अभी प्रश्न दूसरा, आपदाओं के कौन कौन से प्रकार हैं? तो बच्चों देखो इसका उत्तर भी यहीं पर है। देखो पेज नंबर 27 पे ये ऊपर ही है। आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, मानव निर्मित तथा प्राकृतिक। फिर आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर भी इधर ही है। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? देखो पेज नंबर 28 पे यहाँ से लिखना है। आपदाएं टालना, उनका सामना करने की योजना तैयार करना तथा इसके लिए क्षमता प्राप्त करना, इन्हें समग्र रूप से आपदा प्रबंधन कहते हैं। अभी बच्चों देखो ये प्रश्न पांचवा, सर्प मित्र किस प्रकार काम करते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर देखो मैं यहाँ पे लिखी हूँ। उत्तर 5, सर्प मित्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सांपों का संरक्षण करते हैं। यदि कोई सांप मानव बस्ती में आ गया हो तो अज्ञान के कारण लोग उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसे स्थान पर सर्प मित्र बुलाए जाते हैं। वे सांप को पकड़कर उसे दूर किसी जंगली स्थान में छोड़ देते हैं। वे सब लोगों को सांप संबंधित जानकारी देते हैं। ये बच्चों देखो इधर प्रश्न है, प्रथमोपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होती, इसकी जानकारी प्राप्त करनी। बच्चों क्या क्या रहता है उसमें? लाल दवा रहती है, पट्टी रहती है, टिंचर रहता है, मलहम रहता है। प्रश्न 7वां, मानव निर्मित तथा प्रकृति निर्मित आपदाओं के निवारण के लिए उपयोग बताओ। तो बच्चों इधर आपदाएं दिया है, इधर उपाय बताना है। मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित आपदाओं का निवारण और उपाय, जैसे आग लगना तो उपाय, इमारत ढहना, दुर्घटना, बाढ़, युद्ध, बम विस्फोट, भूकंप, भयानक बाढ़, आंधी, सुनामी, अकाल, कगार का धसकना। तो बच्चों देखो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखी हूँ। देखो आग लगना
तुरंत अग्निशामक दल को बुलाना चाहिए। अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। इमारत ढहना, सरकारी विभाग को तुरंत सूचित करके उनकी सहायता लेनी चाहिए। घायल लोगों को अस्पताल ले जाना चाहिए। सामान्य रूप से घायलों का प्रथमोपचार करना चाहिए। दुर्घटना, प्रथमोपचार करने के साथ साथ उन्हें तुरंत किसी समीपी अस्पताल में ले जाना चाहिए। बाढ़, वहां रहने वाले लोगों को किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करना चाहिए। मौसम विभाग की सूचनाएं, चेतावनी सावधानी से सुनकर अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। युद्ध, ऐसी स्थिति में रेडियो, टीवी आदि पर आने वाले समाचार या चेतावनी सुनकर उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। बम विस्फोट, हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। किसी भी स्थान पर पड़ी हुई वस्तु पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। भूकंप, हमें भूकंप की संभावना के लिए दिए गए समाचारों के अनुकूल ही व्यवहार करने चाहिए। भयानक बाढ़, समुद्र के तट के समीप वाले निवासियों को वहां से विस्थापित करके लोगों के जान माल के खतरे को दूर कर सकते हैं। आंधी, आंधी तूफान के कारण वृक्ष भी गिर जाते हैं, इसलिए लोगों को खुले तथा मैदानी स्थानों पर बसाना चाहिए। सुनामी, अग्रिम सूचना मौसम विभाग द्वारा मिल जाती है। इससे प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों का विस्थापन करके इसकी भयंकरता से बचा जा सकता है। अकाल, अकालग्रस्त लोगों की सहायता करनी चाहिए। करार ढहना, यह आपदा आने से पहले ही वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कर देना चाहिए। बच्चों, इसका फोटो भेजूंगी, प्रश्न उत्तर लिख लेना।